हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। ओके, अब इसको शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि एक क्लास है। अब क्लास है तो एक टीचर भी होगा और टीचर है तो बच्चे भी होंगे। अब ये जो टीचर है उस क्लास का, सपोज कर लो क्लास टीचर है, उसने कुछ रूल्स सेट कर रखे हैं। अब जो ये रूल्स हैं, ऑब्वियसली बच्चों के लिए ये रूल्स सेटअप कर रखे हैं। अब ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करने के कुछ बच्चे तो हैं क्लास में ऐसे जो बहुत डिसेंट और सिंसियर बच्चे हैं, तो वो उन रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत ही सिंसियरली फॉलो करते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जो उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। ये सब तो आप भी जानती होंगे, आपकी क्लासेस में भी ऐसा होता होगा। अब जो बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं, ओबे कर रहे हैं टीचर की, वो तो टीचर की गुड लिस्ट में आ गए। तो ऐसे बच्चे क्या कहलाएंगे, आइडियल स्टूडेंट्स। टीचर के लिए वो आइडियल स्टूडेंट्स हो गए। और बाकी बच्चे जो उन रूल्स को ओबे नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन आइडियल। तो इसी तरह का कुछ हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जब हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं दैट ओबेज राउल्स लॉ। जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज ideal solution and it obeys at over a entire range of concentration। किसी भी concentration का मिक्सचर हो उस solution का, वो राउल्स लॉ को ओबे करेगा ही करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो आइडियल सॉल्यूशन का मिक्सचर है, उसकी इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच की वैल्यू ज़ीरो, इसका मतलब ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब की गई है और ना ही इवॉल्व हुई है। यानी कि जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स जब किया जा रहा है, तो ना ही कोई हीट देनी पड़ रही है और ना ही कोई हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में। अनदर प्रॉपर्टी इज़ कि इसका जो इंथैल्पी ऑफ जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी क्या है, ज़ीरो है। डेल्टा वी की वैल्यू भी ज़ीरो है। अब इसका क्या मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द टू कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन बनाने से पहले जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उनका जो सम कर दो अगर वॉल्यूम का, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो डेल्टा वी भी ज़ीरो है। अब ऐसा जो आइडियल सॉल्यूशन है, जैसे आइडियल स्टूडेंट्स भी, मतलब सभी बच्चे तो आइडियल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं ना, बहुत हार्डली रेयर ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो सारे रूल्स फॉलो करते हैं। उन रूल्स को सभी फॉलो कर भी नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ तो एक आध रूल फिर भी छूट जाते हैं बच्चों से भी, चाहे वो कितने भी सिंसियर हो। तो उसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत रेयर एग्जाम्पल्स हैं। बहुत रेयरली हमें ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर मिल जाएगा जो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन वाली कैटेगरी बहुत ही रेयर होती है। बट जो कुछ एक आध एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, दे आर लाइक ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन का मिक्सचर, बेंजीन एंड टॉलिन का मिक्सचर, इसी तरह से एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन का मिक्सचर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कुछ हद तक आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी को फॉलो करते हैं। नॉट एग्जैक्टली बट काफ़ी हद तक उसको फॉलो कर लेते हैं। अब है सेकंड कैटेगरी, दैट इज़ नॉन आइडल, यानी नॉन आइडल स्टूडेंट्स की कैटेगरी है ये। तो नॉन आइडल स्टूडेंट्स यानी कि नॉन आइडल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशंस विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन, जो राउल्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करते हैं। अब ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या है, उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी, या तो वो ईदर हायर होगा या फिर लोअर होगा देन प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। जो राउल्स लॉ ने प्रिडिक्ट किया हुआ है, राउल्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आना चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन आर प्रीवियस वीडियोज़, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाता है,
या राउल्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है हमें P1 P2 एंड देन P1 प्लस P2 वाला। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका वेपर प्रेशर या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, जो हमारा एक्चुअली एक्सपेक्टेड राउल्स लॉ के हिसाब से है ना। यानी कि राउल्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं कर रहा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे नहीं आता, या तो उससे ऊपर या तो उससे नीचे। अब ऐसे ये दो क्या है, ये दो आ गई हमारे पास डेविएशन, ये आ गए हमारे पास वेरिएशंस यहाँ पे। अब नॉन आइडियल के जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर लाइक मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूशंस इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो हायर यानी कि जिनका वेपर प्रेशर हायर होता है राउल्स लॉ के हिसाब से, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और जिनमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोअर आता है एज एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ, उन्हें हम नेगेटिव डेविएशन के कैटेगरी में डालते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इसका कॉज क्या है, कारण क्या है? तो कारण है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन है वो इसका कारण है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आई हैव मेड 3 पिक्चर्स हेयर। एक पिक्चर मैंने बनाई है वन ऑफ द कंपोनेंट, लेट अस सपोज ये वाला जो थर्ड कंपोनेंट है ये हमारा सॉल्यूशन है, बाकी जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड वाला जो है दैट इज़ आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि 2 कंपोनेंट के मिक्सचर से ही हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो क्योंकि ये लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल है, सो एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। सो लिक्विड ए के पार्टिकल्स हेयर, ओके, सो इनके बीच में आपस में कुछ इंटरैक्शन होगा। सो लेट अस अज्यूम कि वो इंटरैक्शन ए इंटरैक्शन है, ओके। दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ए। सो ए इंटरैक्शन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। लिक्विड बी जो हमने लिया हुआ है उनके बीच में भी आपस में कुछ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो लेट अस अज्यूम कि बी भी इंटरैक्शन काम कर रहा है उस लिक्विड में। अब जब हम इन दोनों लिक्विड्स को मिला देते हैं, यानी कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो एक तीसरा इंटरैक्शन क्रिएट होगा वहाँ पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सो लेट अस सपोज दैट इज ए बी इंटरैक्शन। अब ये 3 टाइप के इंटरैक्शन काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो डेविएशन होता है उसका रीज़न क्या है? तो जब हमारा जो ए बी इंटरैक्शन होता है, अगर ये ए बी इंटरैक्शन इज़ लेसर देन ए एंड बी बी इंटरैक्शन, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अगर बहुत वीक है यानी बहुत कमज़ोर है यानी कि ये जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा हीट करने पर। तो इसका मतलब ए और बी क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो दे विल एस्केप एंड दे विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, यानी आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे तो इनका जो ग्राफ है वो हाइयर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो हाइयर होगा। क्यों? क्योंकि जल्दी फटाफट से वेपर्स क्रिएट कर दिए इन्होंने, ड्यू टू द वीक इंटरैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट। सिंस हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमें सॉल्यूशन के इंटरैक्शन को यहाँ पे इम्पॉर्टेंस देनी है। तो ए बी का इंटरैक्शन अगर वीकर है तो इन दैट केस वी विल गेट पॉजिटिव डेविएशन, यानी ए बी इंटरैक्शन इज लेसर देन ए एंड बी बी इंटरैक्शन। इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरैक्शन है वो क्या है, वीकर है इस केस में। इसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ही हीट करने पर ए बी के बीच का इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन जो है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, और आसानी से वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, वेपोराइज हो जा रहे हैं। आसानी से वेपोराइज हो जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल इज इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर। देखिए बच्चे, अब जैसे ये इथेनॉल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। जो इथेनॉल है उनका आपस में एक इंटरैक्शन होता है, एक बॉन्ड फॉर्म रहता है, दैट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। कैन यू सी CH3CH2OH एंड दैट इज़ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH3CH2OH, बोथ आर इथेनॉल के मॉलिक्यूल। ऐसे ही सारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। यस, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरैक्शन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे ही हम इस मिक्सचर में एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन की एंट्री करते ही वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है।
ओके, उसकी एंट्री करते ही ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इन इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं एंड इस वजह से वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब इस कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूट जाने की वजह से क्या हो गया, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए। तो जैसे ही थोड़ा सा हीट मिलेगा ये क्या हो जाएंगे, आसानी से वेपोराइज हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ वाई दे कम अंडर पॉजिटिव डेविएशन। नाउ कम्स द नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन का एग्जैक्टली अपोजिट है। क्या होता है इसमें, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा नेगेटिव में, दैट विल बी ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यस, यानी कि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी मजबूत होगा एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी। अब क्योंकि ए बी के बीच का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। आसानी से बॉन्ड अगर टूटेगा नहीं तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, लेसर होगा। एंड जो ग्राफ जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, इसका जो कर्व बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होने की वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, डिक्रीज। क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से टूट नहीं रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसीलिए इसे हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इज फिनॉल एंड एनिलीन मिक्सचर। फिनॉल और एनिलीन के मिक्सचर जब हम लेते हैं तो वो एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इफ़ यू सी द structure for phenol and aniline, this is the structure for aniline and that is phenol. There exists a bond again. ये जो bond बना है it is a intermolecular hydrogen bonding between H of phenol and the lone pair of nitrogen in aniline. Okay, a intermolecular hydrogen bond is formed between hydrogen of phenol and lone pair on nitrogen in aniline. तो ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज़ लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये आसानी से टूटता नहीं है, यानी कि इसको काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है और आसानी से टूटता नहीं है, तो इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपोराइज नहीं होते, और वेपोराइज नहीं होते तो इनका वेपर प्रेशर कैसा होता है, लोअर, डिक्रीज होता है। ओके, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हमने देखा है विच कम्स अंडर योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, इनके बेसिस पे वी हैव अ ग्राफ। लेट अस सी नाउ द ग्राफ। इट इज़ गिवन ऑन योर पेज नंबर 48 केमिस्ट्री NCERT बुक. If you see these two graphs, you will see that in the first one, which is a positive deviation का ग्राफ है, यहाँ पे जो ग्रीन डॉटेड लाइंस दे रखी हैं वो क्या लाइंस हैं, दैट इज शोइंग द एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड राउट लॉ के हिसाब से जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती हैं, विच वी हैड ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियोस, है ना। तो एक्सपेक्टेड क्या है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस P1 P2 एंड P1 + P2 वाला। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में दिखाता क्या है, जो हमारा ब्लू कलर का कर्व्ड लाइन दिख रहा है which is above the green dotted line. तो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ क्या बनता है, वो स्ट्रेट ग्रीन लाइन के ऊपर की तरफ कर्व्ड फॉर्म में बनता है। ओके, यानी पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि ये आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। एंड उसी तरफ अगर हम दूसरा अनदर पार्ट देखें, दूसरा ग्राफ देखें, तो दैट इज़ फॉर नेगेटिव डेविएशन। नाउ नेगेटिव डेविएशन में इफ़ यू सी again we have straight lines for that राउट लॉ की जो predicted lines हैं, that is the straight green lines, dotted lines, and जो negative deviation वाली जो lines हैं वो हमारी जो नीचे की तरफ curved lines हैं blue color की, that is showing the vapor pressure of the solution with negative deviation. So ये दो ग्राफ जो थे वो vapor pressure of solution with positive deviation and vapor pressure of solution with negative deviation को show कर रहे हैं. I hope these two graphs are clear to all of you. Now we will move forward to the next part, which is azeotrophs.
अच्छा तो बच्चों, हमने पढ़ा अभी आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को देखा। अब है बारी एजियोट्रोप्स की। अब ये एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? काफ़ी नया नाम है। यस, जब हम लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, कुछ लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं, एक्चुअली जो भी हमने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस का ही क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये मैंने पहले भी बताया। अब जो ये एजियोट्रोप्स हैं, जब हम कुछ ऐसे स्पेशल लिक्विड्स होते हैं, जब उन्हें हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं एजियोट्रोप्स। तो बेसिकली एजियोट्रोप्स क्या है? इट इज़ नथिंग बट द मिक्सचर। कैसे मिक्सचर? बाइनरी मिक्सचर। ओके, यानी कि दो लिक्विड्स के मिक्सचर को ही हम एजियोट्रोप्स बोल रहे हैं, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, शो करता है। ये बाइनरी मिक्सचर है लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट का। ये सेम कॉम्पोजिशन शो करता है इन लिक्विड एंड वेपर फेज। अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था जो मोल फ्रैक्शन था वो लिक्विड फेज में जैसे हम उसे काय से शो कर रहे थे, और वेपर फेज में उस काय को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अलग सिंबल से शो कर रहे थे एंड लिक्विड फेज में डिफरेंट। बट जब एजियोट्रोप्स की हम बात करते हैं तो वो लिक्विड या वेपर फेज दोनों में जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, कंपोजिशन की जो वैल्यू होती है, वो बराबर होती है, सेम होती है। बट जब हम और दूसरे केसेस में देखते हैं तो वो सेम नहीं होती है। तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। देन इट बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। वी नो दैट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, है ना। ये दो लिक्विड्स के मिक्सचर है। एजियोट्रोप दो लिक्विड का मिक्सचर है। तो इस हिसाब से क्या होता है, जैसे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स अगर हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। उससे क्या होता है? पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, ये सब क्या हो जाते हैं? सेपरेट आउट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो इट्स ईजी टू सेपरेट देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट जो एजियोट्रोप्स हैं, ये ऐसे स्पेशल लिक्विड्स हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। यानी ये एक सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। यानी कि अगर वो बाइनरी मिक्सचर है, यानी कि दो लिक्विड का मिक्सचर, तो वो दोनों लिक्विड एक सेम टेम्परेचर पे क्या कर रहे होंगे? बॉयल करेंगे। तो क्या हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? नो, वी कैनॉट, नॉट पॉसिबल टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे हैं, तो वी कैनॉट separate them out. So these are some of the properties of azeotrops. इतना ज़्यादा डिटेल में हमने वैसे भी इसको नहीं पढ़ना है, तो जितना इसमें हम इसको कवर कर रहे हैं दैट इज़ इनफ। इसके बाद है एजियोट्रोप्स दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड सेकेंड वन इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नाउ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसको हम एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग मीन्स मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल होना। और अगर आपने देखा होगा पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो रहा था? इट वॉज इंक्रीजिंग। यानी कि कम टेम्परेचर देने पर, थोड़ा सा हीट देने पर ही क्या हो जा रहा था? बॉन्ड टूट रहा था एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग वेपर्स। तो वेपर फॉर्म हो रहे थे, यानी कि हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे ही बॉयल करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि फटाफट से वेपर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल इज इथेनॉल वाटर का मिक्सचर। ओके, इथेनॉल वाटर मिक्सचर जो है, वी कैन नॉट सेपरेट इथेनॉल वाटर मिक्सचर अप टू 100%। मैक्सिमम जो इसका परसेंटेज सेपरेशन है दैट इज़ अराउंड 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल वाटर मिक्सचर में से हम 100% इथेनॉल सेपरेट नहीं कर सकते। हमारा जो मैक्सिमम परसेंटेज है दैट इज़ 95% ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम ही सेपरेट आउट हो सकता है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई बॉइलिंग टेम्परेचर पे ये बॉयल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसके एग्जाम्पल में नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का मिक्सचर।
ओके, सो दिस वाज अबाउट एजियोट्रॉप्स। आई होप ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।